बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, पीएचडी उर्दू, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। बेटे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आज आपसे मुखातिब होने का मकसद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले लेक्चरर उर्दू के पेपर को डिस्कस करना है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू का पेपर पैटर्न क्या है, उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, तैयारी किस तरीके से जो है वो स्टैंडर्डाइज की जा सकती है, और उससे एक कदम आगे कि किस तरीक़ेकार को अपनाकर आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं। आप सब जानते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो लेक्चरर के पेपर का शेड्यूल दे चुका है और उसकी टाइमलाइन भी शो हो गई है। आमदा माह में इंशाअल्लाह अप्रैल या मई के स्टार्ट में लेक्चरर उर्दू का पेपर मुतवक्के है। हम आज आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीक़ाकार को अप्लाई करके उस पर अमल करके पेपर को 100% क्रैक कर सकते हैं। ना सिर्फ पेपर क्रैक कर सकते हैं बल्कि उसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। सबसे पहले तो बेटा ये समझने की ज़रूरत है कि लेक्चरर उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की जो वैकेंसीज़ हैं वो किस तरह की हैं। टीचिंग बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, लेक्चरर उर्दू भी 17 स्केल की वैकेंसी है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू भी स्पेसिफिकली 17 ग्रेड की वैकेंसी है। फ़र्क सिर्फ इनमें इतना है कि वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन विंग के लिए हैं और लेक्चरर उर्दू की जो वैकेंसीज़ हैं वो कॉलेज विंग के लिए हैं। मास्टर बेस हैं, एम.एड. बी.एड. की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, पेशा वराना तालीम या डिग्री की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एम.ए. की डिग्री है, बी.एस. उर्दू की डिग्री है तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। अप्लाई कर चुके हैं बच्चे, तैयारी के मराहल में थे। एमके प्रिपरेशन का लेक्चरर उर्दू का जो सेशन था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ हम क्लोज़ कर रहे हैं और मुतवक्के जो इंशाल्लाह अप्रैल या मई के स्टार्ट में जो पेपर है उसके हवाले से हम आपसे आज मुखातिब हैं। बेटे सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन समेत कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन माँ सिवाय FPSC के कोर्स आउटलाइन जो है उसका तयन नहीं करता। हमें लेक्चरर उर्दू के पेपर के लिए मुकम्मल जो उर्दू लिटरेचर है उसकी गर्ज़ व गायात हैं और उस पर गिरफ्त होना लाजमी है। अब उसमें कौन कौन सी जो पोर्शंस हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात बेटा आपको उर्दू ज़ुबान व अदब की तारीख़ व तहज़ीब की हाव नाव होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान की तश्कील, उर्दू का इर्तिका, उसके साथ साथ एक कदम आगे हमारे जनूबी हिंद में उर्दू, हमारे शुमाली हिंद में उर्दू, और जो असनाफ़ नसर और असनाफ़ नज़्म का जो तारुफ़ है वो बहुत ज़रूरी है। आप अहद दर अहद जो असनाफ़ हैं उनका मुताला करेंगे। अहद दर अहद असनाफ़ के मुताले में जो तग़य्युर व तबद्दुल हुए हैं तहरीकात की सूरत में, वो इहाम गोई की तहरीक हो, वो जो है वो सफ़ाई ज़ुबान की तहरीक हो, उससे एक कदम आगे अलीगढ़ तहरीक हो, तरक्की पसंद हो, या रोमांसिज़म हो, या उससे एक कदम आगे अंजुमन पंजाब या आगे दीगर तहरीकात हों, उनका अहद दर अहद मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी है। असनाफ़ नज़्म व नसर के तारुफ़ के बाद इस्तिलाहात का बेटे पोर्शन है। इस्तिलाहात के पोर्शन में आप तहक़ीक़ व तदवीन की इस्तिलाहात करेंगे, तनकीद की इस्तिलाहात करेंगे, शेर व नसर की जो असनाफ़ के हवाले से इस्तिलाहात हैं उसका भी गहरा मुताला बहुत ज़रूरी है। इस्तिलाहात के बाद बेटे अगला पोर्शन कवायद का होगा। कवायद के पोर्शन में जो बुनियादी उर्दू कवायद हैं अज़हद ज़रूरी हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे चूँकि हम हायर सेकेंडरी विंग या कॉलेज विंग को एड्रेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए इल्म बयान, इल्म बदी और इल्म उरूज़ जो है उस पर गिरफ्त आपकी ज़रूरी है। ये सारे बेटा वो पोर्शन हैं जिससे सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट में ग्रुप बाय ग्रुप, टाइप बाय टाइप जो है वो 4 से 6 नंबर का सवाल जो है वो पेपर सेटर उठाएगा। हम इल्म उरूज़ से एक कदम आगे जब बढ़ते हैं तो लेक्चरर उर्दू के लिए जो जर्नल कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं उनकी बारी आती है। अब जर्नल कैटेगरी के लिए ऑब्वियसली हमें लिसानियात की तरफ जाना पड़ेगा, हमें उरूफ़ तहज्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ जाना पड़ेगा, अहम शुअरा को डिस्कस करना पड़ेगा, अहम तनकीद, तहक़ीक़ या तदवीन की किताबों का मुताला ज़रूरी है। तो ये सारा बेटे जो कोर्स है, कोर्स आउटलाइन है, ये लेक्चरर उर्दू के पेपर की तैयारी के लिए अज़हद ज़रूरी है। अब पिछली वीडियो में हमने एमके प्रिपरेशन की वेबसाइट पे एक जो है वो यूट्यूब चैनल पे कंप्रीहेंसिव वीडियो SPSC के हवाले से बना के अपलोड की थी, जिसमें इस सारे सिलेबस को और रिकमेंडेड बुक्स को डिस्कस किया गया था। अब टाइम तैयारी का है, चूँकि पेपर के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 से 5 हफ्ते हैं।
जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पीक पे होंगे। हमने भी MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जो SPSC उर्दू का सेशन स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ हम उसे वाइंड अप कर रहे हैं। हमारे पास बेटे मिनिमम टाइम है, 4 से 5 हफ्ते हमारे पास टाइम है, और हमारे पास एक वाइड एरिया है, और हमारे पास उर्दू लिटरेचर का, शेर व अदब का, फ़िक्शन का, तहक़ीक़ व तनकीद का एक बड़ा कैनवस है जिसको हमने एड्रेस करना है। तो उसके लिए बेटा हमने प्लान ये किया है कि हम 30 टेस्ट की एक क्रैश सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको 5000 के फ़ीस पैकेज में 1 माह में 1 अप्रैल से इंशाल्लाह अप्रैल के आखिरी दिन तक या पेपर से 2-3 दिन पहले तक इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। इसमें बेटा हम आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ ऑफ़र करने जा रहे हैं जो सबसे पहले इन तमाम जिहाद का अहाता करेगी, इन तमाम पोर्शंस को कवर करेगी। उसके लिए A to Z जो मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 1 लाइनर, नोट्स और SPSC के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो पेपर हैं, टेस्ट है, डेली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ रिज़ल्ट एनालिसिस की भी सहूलत आपको मैसर होगी। 24/7 रिसोर्स पर्सन जो हैं, अथेंटिक रिसोर्स पर्सन जो हैं लिटरेचर के, वो आपको प्रोवाइड होंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में। तो जो बच्चे कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और इस 4 से 5 हफ्तों के टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उनके लिए बेटा ये है कि स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है। SPSC की क्रैश सीरीज़ जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, इंशाल्लाह 1 से हम ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 4 हफ्तों में हम पेपर से 2-3 दिन पहले 100% कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ पेपर को क्रैक करने की स्ट्रेटजी पे अमल कर सकें, बल्कि इंटरव्यू में आप अहबाब की जो शमूलियत है उसको यकीनी बना सकें। वक्त ज़ाया किए बगैर बेटा अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें ताकि हम आप मिलकर उर्दू कम्युनिटी के लिए सर्व कर सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, कलम किताब के साथ अपना सिलसिला बरकरार रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।